नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। जयपुर से आ रही एक बड़ी अपडेट, बड़ी खबर पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल से जुड़ी हुई। इसी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की। तो देखिए, आज पेट्रोलियम एसोसिएशन के साथ तीसरे दौर की वार्ता जारी है। प्रताप खाचरियावास ये बैठक कर रहे हैं, खाद्य मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, उनके साथ में ये बातचीत हो रही है, वार्ता जारी है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के साथ में ये वार्ता हो रही है। वार्ता के बाद चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आज हड़ताल खत्म हो सकती है। जो वैल्यू एडेड टैक्स आकलन के लिए कमेटी बनाई गई है, उसको लेकर जो टाइम बाउंड की बात हो रही थी, उस पर कुछ फैसला आ सकता है। अब ऐसे में कमेटी अपनी रिपोर्ट कितने दिन में तैयार करेगी, इस पर अगर फैसला आता है, उसके बाद में शायद संभवतः एसोसिएशन हड़ताल समाप्त कर सकती है। ये एक बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं इस खबर के माध्यम से। दीपक गोयल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए। दीपक से करेंगे बात। दीपक, कहां तक पहुंची तीसरे दौर की वार्ता, बताएं अपडेट। देखिए, तीसरे दौर की आज वार्ता हो सकती है और बात से बात बन सकती है। और आज हो सकता है कि इस वार्ता के बाद और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ समाधान निकल जाए और कुछ सुखद खबर निकल कर आए। क्योंकि आज आपने देखा कि जहां पेट्रोल पंप खुले हुए हैं, कोको जो कंपनी द्वारा संचालित होते हैं, वहां पर लंबी लंबी कतारें हैं। हालांकि पेट्रोल पंप संचालकों में भी यहाँ पर दो फाड़ है, दो धड़े हैं, अलग अलग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कुछ पेट्रोल पंप हैं हवा सड़क पे या बाइक गोदाम पर, जो डीलर्स के जो पेट्रोल पंप है वो भी खुले हुए हैं, जहाँ लंबी कतारें लगी हुई है। आज तीसरे दौर की वार्ता है। बात बस केवल एक पट की है, जो कमेटी गठित करनी है, जो वेट को लेकर आकलन करेगी, उस कमेटी का टाइम बाउंड, यानी कि वो एक समयबद्ध, यानी कि वो कमेटी कितने दिन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, वो अपनी रिपोर्ट देती है। बस केवल इसी बात को लेकर ये हड़ताल है वो हो रही है। और यदि टाइम बाउंड आदेश सरकार निकाल देती है कमेटी गठन करने का, तो हो सकता है कि आज इस बस मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के अध्यक्षता में जो वार्ता होगी आरपीडीए की, राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की, तो उस वार्ता के बाद में ये हड़ताल समाप्त हो सकती है। राजस्थान में 6000 से ज्यादा देखिए पेट्रोल पंप है, और यदि इस पेट्रोल पंप बंद रहते हैं, ज्यादा दिन तक लंबी हड़ताल खिंचती है, तो इसका नुकसान जनता को भी होगा, पेट्रोल पंप संचालकों को भी होगा और सरकार को होगा। क्योंकि तीनों ही इफेक्ट कर रहे हैं। जब पेट्रोल डीजल की बिक्री नहीं होगी, पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, तो सरकार को रेवेन्यू नहीं अर्जित होगा, जो वैट के पैसे जो वसूलती है। दूसरा, पेट्रोल पंप संचालकों में जब खपत नहीं होगी, तो उनकी कमाई है वो कम हो जाएगी। और तीसरा, जनता परेशान होती हुई नजर आएगी। हालांकि जनता जो है इसको समर्थन कर रही है। जनता का कहना है कि पेट्रोल पंप संचालकों की मांग पर सरकार विचार कर लेती है और वेट कम कर लेती है, तो उनको भी पेट्रोल डीजल सस्ता मिलेगा, यानी कि जो जेब ज्यादा ढीली हो रही है वो कम ढीली होगी। तो उम्मीद है कि शायद आज सुखद खबर निकलकर आ सकती है पेट्रोल पंप संचालकों की इस वार्ता के बाद में। और सभी की निगाहें इस वार्ता पर टिकी हुई है। कल 11 बजे तक वेट एंड वॉच की स्थिति रही थी। पेट्रोल पंप संचालक भी सरकार की ओर से एक आदेश का इंतजार कर रहे थे कि जो कमेटी गठित की जाएगी, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट जो सेक्रेटरी हैं के पाठक, इसके अलावा वाणिज्य कर विभाग के जो मुख्य आयुक्त हैं रवि सिंह सुरपुर, और इसके अलावा मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, इन तमाम लोगों के अधिकारी सरकार और आरपीडीए के बीच में वार्ता हुई थी। लेकिन वार्ता के अंदर जो बात थी कि टाइम बाउंड, आप बता दीजिए कि कमेटी कितने दिन में अपनी रिपोर्ट दे देगी, बस इसी बात को लेकर यहाँ पर दोनों के बीच में बात अटकी हुई थी। और ये बात जब अटकी, तो लोगों की गाड़ियां भी आज बीच में अटकी हुई है शहरों के अंदर। कुछ जगह लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिनको मालूम नहीं था। जो लोग बाहर से आए हैं अपनी गाड़ी के अंदर पेट्रोल डीजल पर भराने के लिए, उनको पता लग रहा है कि आज तो पेट्रोल पंपों पर या तो बैरिकेड्स लगे हुए हैं, या लंबी कतारें लगी हुई है जहाँ खुली हुई है, या रस्सी खिंची हुई है। तो हो सकता है कि दोपहर बाद शायद जो सन्नाटा पसरा हुआ है पेट्रोल पंपों पर, तो हड़ताल यदि वार्ता है वो सकारात्मक रहती है, सफल रहती है, तो हो सकता है कि पेट्रोल पंप की वार्ता के बाद में हो सकता है कि सारे जो पेट्रोल पंप हैं 6000 से ज्यादा वो खुले हुए नजर आए। सन्नाटा पसरा हुआ जो सुबह से है, अनिश्चितकालीन बंद का ऐलान इन्होंने कर रखा है, हड़ताल कर रखी है। 2 दिन से सांकेतिक हड़ताल थी, 8-8 घंटे पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा था। तो आज उम्मीद है कि शायद बात से बात बन सकती है, और बात से बात बनी तो पेट्रोल पंप और संचालकों, सरकार और जनता को सीधा सीधा एक राहत वाली खबर होगी। क्योंकि पेट्रोल पंप खुलेंगे तो पेट्रोल डीजल यानी कि फ्यूल बिकेगा और उनकी कमाई होगी। दूसरा, कमेटी गठित हो जाती है, कमेटी जो भी रिपोर्ट अपनी देती है उस पर आपत्ति नहीं है पेट्रोल पंप संचालकों की। जी ठीक है दीपक, आप नज़र बना के रखिए इस बैठक पर, आपसे अपडेट लेंगे क्योंकि बड़ी बैठक है। क्योंकि ये बैठक अगर सफल होती है, जाहिर तौर पर तो ये जो हड़ताल चल रही है पेट्रोल पंपों की, ये समाप्त हो जाएगी और लोगों को इससे बहुत बड़ी राहत, बहुत बड़ा सुकून मिलेगा कि उन्हें अब चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे इधर से उधर, उनको पेट्रोल इजीली मिल पाएगा।